नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर 10, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसको हम करेंगे शिवलाल की अकाउंटेंसी बुक से, जो कि जनरली एमपी बोर्ड में यूज होती है। एमपी बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं, और इस ईयर अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, मतलब आप 21 से 22 के बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो इस चैप्टर से आने वाला है आपका 3 मार्क्स का। और अगर आप लेटर बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आपने ब्लूप्रिंट देख लीजिए, उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। ओके, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तो जिस अभी ब्लूप्रिंट में अकॉर्डिंग है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2022 में, तो इससे आने वाला चैप्टर से 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स में आपको पढ़ना क्या है, उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का कितना बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। जनरली एनालिसिस के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत लेंदी होते हैं, पर 3 मार्क्स में छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो मैं जितने 8 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग के 1 से लेकर 8 तक, ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, क्योंकि यही जनरली छोटे क्वेश्चन है और इसी से पेपर में पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे पीडीएफ वगैरह शेयर कर सकता हूँ। तो बेस्ट क्लासेस के नाम से आपको मिल जाऊंगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो बेस्ट क्लासेस और डैश, ये इसका फोन नाम है। यहाँ पे डैश लगाना पड़ा था, नाम इंस्टाग्राम पे बताइए, आजकल आपको बहुत सारे हो गए नाम बनते नहीं है ना। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला गया है, और इसके लिए देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन से इनकम स्टेटमेंट है, तो आपको याद होना चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट कैसा बनता है। तो इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना होता है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, है ना, स्केड्यूल या शेड्यूल जो भी आप बोले, पार्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कंपनी एक्ट 2013 पार्ट 1 में ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना, मतलब रूल के अकॉर्डिंग बनाना होता है। इसलिए अगर आपने वो वाला पढ़ा हुआ है तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो पहले आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए एक बार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या स्टेप्स हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें लिखना होती हैं, इसलिए बस ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपने वो नहीं देखा तो कोशिश करता हूँ जब समझाने की आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। चलिए करते हैं। तो एक आपको इस तरह का एक कॉलम बना लेना, जिसके ऊपर हेडिंग डाल देंगे। ये कॉलम है, कितने, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम होंगे, और नीचे रो है तो रो कितनी भी चलती आएगी, लेकिन जनरली ऊपर जो रो है, जैसे कि अकाउंट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं लिखवा देता हूँ। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, और 2 डाटा आपको गिवन है, जैसे कि 17 का डाटा गिवन है और एक 18 का, 2017 और 2018 का। तो 2017 का पहले लिख लीजिए, 2018 का जैसा क्वेश्चन में दिया है वही का वही। और ऊपर हेडिंग लिखाती है वो बताता हूँ, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। अब आगे करना क्या है वो देखते आइए। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17 का कितना दिया है वो देख लीजिए, 8 लाख, और 18 का दिया है आपका 12,80,000। तो 8 लाख, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सारे होने वाला है, जबरदस्त कैलकुलेशन है इस चैप्टर में। 12,80,000, तो ये तो आ गया आपका 17 और 18 का डाटा। अब आपको निकालना होता है यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज, तो वो हम लिखते हैं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। और ये निकालने का तरीका सिंपल सा है, एब्सोल्यूट चेंज। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको नाम दे दूं बी, तो सिंपल सा काम ये होता है कि बी में से ए को आप माइनस करेंगे। मतलब 2018 के डाटा में से 2017 के डाटा को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो जो डाटा आएगा वो एब्सोल्यूट चेंज होता है। तो ये बी माइनस ए आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको करने के लिए बता रहा हूँ कि करना क्या है, इसलिए ना। मैं इसको याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे याद रखने के लिए ऊपर लिख लीजिए कि बी माइनस ए से हम इसको निकाल रहे हैं, बस इतना सा है ना। और इसके बाद एक यहाँ पे निकलता है हमारा परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज आप लोग पूरा लिखेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज चेंज। आखिरी वाले कॉलम में आप परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने का तरीका ये है कि अगर इसको हम सी मान लें, एब्सोल्यूट चेंज को, तो सी डिवाइड करें ओरिजिनल डाटा 2017 का, तो सी बाय मल्टीप्लाई बाय 100। ये बन गया इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज मतलब कि कितना चेंज हुआ और किस बेस पे चेंज हुआ, तो 2017 के बेस पे चेंज हुआ, और मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, इसलिए 100 करते हैं। तो अब वैल्यू निकाल के बताता हूँ, देखो आपको यहाँ पे चल रहा है, इधर चल रहा है, हाँ जी। तो 12,80,000 माइनस 8 लाख, तो 12 में से 8 गए तो 4, और 80,000 वैसे के वैसे ही, तो 4,80,000 आपका डाटा आ जाएगा, 4,80,000। अब चेंज कितना हुआ, तो चेंज निकालने के लिए जैसे कि 4,80,000
इतना आपको करना लिखना नहीं है जैसा मैं लिख रहा हूँ, ये सब आपको रफ में करना होता है। यहाँ तो आप सीधे लिख देंगे डिवाइड बाय 8 लाख कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का 100। तो इतना कैलकुलेशन आपको रफ में करना है। और 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से और 2 जीरो कैंसिल, तो 480 डिवाइड बाय 80, तो 4 एडिया 8 6 48 होता है। तो ये 6 और 1 जीरो 60 60% आ जाएगा, है ना। तो 60 इतना आपको लिखना क्या पेपर में बताया था जरा। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको इतना कैलकुलेशन सब भी रफ में करना है। और इस कैलकुलेशन को जिसने नहीं लिखा था वो पीछे वीडियो करके लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 60% आया तो 60% सिर्फ इतना लिखना है आपको, 60%। ओके, 60.00 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग है। अब ये तो हो गया आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। अब इसमें से कुछ चीजें आपको ऐड और लेस करना होती है, जैसे कि बी लिखा मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम जो है वो आपका खर्चे में से क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा लेस मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो अब मटेरियल कंज्यूम जो हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है 4 लाख और 6,44,000। तो 4 लाख 4 लाख और इधर आएगा 6,44,000, 6,44,000। अब इसमें से जब 6 में से 4 गए तो 2 और 44,000 था, तो 2,44,000 आ जाएगा। और जब एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो 2,44,000 डिवाइड बाय 4 लाख, है ना। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 100 भी कैंसिल। तो 4 से जब 244 को डिवाइड करेंगे तो 244 अपॉन 4 बचेगा इधर पे, है ना। तो 4 6 और 4 बन जाए तो 61.00% आपका आ जाएगा। तो ये जो काम करना है ये आपको रफ में करना होता है, ऐसा परसेंट निकालेंगे। अब हमने लेस तो कर लिया, तो लेस करने के बाद हमें पता चलता है उसको कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट, उसको कहा जाता है ग्रोस प्रॉफिट। तो यहाँ लिखाएगा आपका ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट आएगा 8 में से 4 लाख गए तो 4 लाख, 12 में से 6 गए तो 6 लाख, और 8 में से 4 आता है। ओके, ये देखो अब थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, 0 0 0 इधर आया, 10 में 4 गए तो 6, ये बचता 7 में से 7 में 4 गए तो 3, तो 3,36,000 आपका आ जाएगा, है ना। और अब एब्सोल्यूट चेंज, अब मजेदार बात यहाँ पे यही है कि जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है वो ऐसा वर्टिकल भी चलता है और हॉरिजॉन्टल भी चलता है। तो है ना, मतलब ये वाला डाउनवर्ड भी आता जाएगा कैलकुलेशन, आपको मतलब नीचे साइड भी सॉल्व करना है और इधर साइड में राइट साइड में भी पूरा सॉल्व करते जाएंगे आप लोग, है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पे माइनस करते हैं, तो 6 लाख में से ग्रॉस प्रॉफिट का एब्सोल्यूट चेंज कितना है वो निकालिए, तो 6,36,000 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो 2,36,000 आ जाएगा। और 2,36,000 को डिवाइड करेंगे 4 लाख से, तो 3 जीरो और 2 गिवन गए तो 236 अपॉन 4 बचेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा 20, 3 बचता है, 4 9 जा 36, तो 59.00% आपका आ जाएगा। सिर्फ 59 में लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब ये आपको रफ में करना भी है ना, यहाँ पे लिख देंगे अपन अच्छे से, कितना आया था 36। अब ग्रोस प्रॉफिट आ गया, तो ग्रोस प्रॉफिट के बाद हम लोग क्या अगला क्या टर्म दिया वो देखते हैं। हमें दिया फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट को हमें माइनस करना होता है ग्रोस प्रॉफिट में से। तो यहाँ से फिर लिखाएगा लेस वाइट थोड़ी चल सकता है, लेस फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट जो है उसको माइनस कर देंगे और कुछ नहीं, तो वो है आपका 2,20,000, 2,20,000। फिर दिया आपका 3,30,000। तो जब 3 में से 2 गए तो 1 लाख ये बचता है, 30 में से 20 गए तो 10,000 वो बचता है। तो 1,10,000 आपका आ जाएगा, माइनस करके देख लेना आप लोग। और जब यहाँ देख रहे होंगे आप 22 बचेगा, इधर पे बचेगा 11, तो ये 1/2 मतलब 1/2 होता है 50%, तो 50% आपका डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। डिवाइड करके देखना, 30 यहाँ बचता है आपका 11 और इधर बचेगा आपका 22, तो 22 11 अपॉन 22 होता है 1/2, 1/2 मतलब 50% आ जाएगा। तो अब ये लेस करने के बाद आपको कहाँ लिखना होगा, डाउनवर्ड साइड यहाँ पे लिखना होगा नीचे। इधर पे आपका क्या है, देखो अब जब फाइनेंशियल कॉस्ट आप माइनस कर दोगे तो आपका आखिरी में लिखा हुआ है, देखो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मतलब टैक्स से पहले का प्रॉफिट। तो यहाँ आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के हमें कैसे निकलेगा, माइनस करना है सिर्फ और कुछ नहीं। 4 में से 2 गया तो
अच्छा 4 नहीं, पहले इधर से वही 0 0 0 और 0 या 8 और 3 में से 8 गया तो 1,80,000, 1,80,000 आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। कैसे निकाला? तो अगर कैसे निकालना है फिर कंफ्यूजन है तो आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे ABCD करके बताया तो बताया था, जिसको A माना, अगर इसको B माना तो ये अगर C है तो C निकाला हमने A में से B को माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट। अब C में से ये अगर D है तो D निकाला है हमने, ये D है ना। अगर ये D है, D तो निकाला नहीं है, D है तो आपने D के बाद E, जो E मतलब कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसको निकाला है C में से D को माइनस करके, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से फाइनेंशियल कॉस्ट को माइनस करके। तो ग्रॉस प्रॉफिट था आपका 4 लाख, इसमें से 2,20,000 माइनस कर दिया तो यह 1,80,000। तो C में से इसको, C में से D को माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसी तरह से अगर यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो देखिए 0 0 0, 6 में से 0 गए तो 6, 3 में 3 गए तो 0, 6 में 3 गए तो 3, 3,06,000 आ जाएगा। और फिर आप इनका एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1,26,000। अब मैं आपको जल्दी जल्दी डाटा बता देता हूँ। और 1,26,000 को जब आप डिवाइड करेंगे 1,80,000 से, 1,80,000 से, है ना, C को डिवाइड करना A से, तो A ये है, C ये है, तो अब आपका डाटा आ जाएगा यहाँ पे 70%, 70%। ओके, बहुत बढ़िया। चलो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया तो इसमें से आपको लेस करना होगा टैक्स को, तो यहाँ लिखेंगे हम लेस, और टैक्स, इनकम टैक्स दिया है उन लोगों ने हमें, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आपका है 60,000, 60,000, और इधर पे गिवन है आपका 1,02,000, 1,02,000, 02,000। तो इनकम टैक्स हो गया। इसमें से जब माइनस करेंगे तो देखो 1 लाख में से 60 गया तो 40,000 बचता है, और 2,002 तो ये हो जाएगा 42,000, 2,000 का ये। तो 42,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, तो 3 0 से तो 3 0 कैंसिल। ये चलो लिख लेते हैं कितना कितना आएगा। तो C डिवाइड मतलब 42,000, 42,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। मतलब कि C को डिवाइड करना है A से और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो बचता है आपका 420 डिवाइड बाय 6, 420 डिवाइड बाय 6, तो 420 भी हट गया। और ये ऊपर परसेंटेज में आएगा भैया, वो मैंने गलत लिख दिया है ना, ऊपर आप करेक्शन कर लेना। ये करेक्शन कितना आएगा, ये आएगा 70%, 0.00, और ये आएगा 420 डिवाइड बाय 6, तो 6 7 से 42 होता है, तो ये भी आपका 70% ही आएगा। तो सिर्फ आपको परसेंटेज लिखना है। तो अब लेस जब करेंगे इसमें से, तो इसको मान लिया अगर EF, ये F हो गया, तो E में से F को माइनस कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा G, और ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करा इनकम टैक्स तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसलिए ये क्वेश्चन जनरली मैंने कहा आपको 3 नंबर में नहीं बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो जी हमने जो निकाला वो निकाला E माइनस F करके, है ना। और ये आप लोग नहीं लिखना ABCDEFG, मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है आपको, ना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। यहाँ जाएगा देखो 60,000 माइनस करेंगे तो 1,20,000, और इसमें से जब माइनस करेंगे तो 0 0 0, 6 में से 2 गए तो 4 बचता है, और 0 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 2,04,000 आ जाएगा। और 2,04,000 में से जब 12 कितना 1,20,000 को इसको माइनस करना है, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 और 0, ये आएगा यहाँ पे 4, 84,000। 84,000 को आप डिवाइड करेंगे 1,20,000 से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितने जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 जीरो ये हैं, तो यहाँ बचता है आपका 840 डिवाइड बाय 12, 840 डिवाइड बाय 12 बचेगा ना। अब मैं जल्दी कैसे कर रहा हूँ, उसका तरीका ये है कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करा, तो ये हो गया 5 जीरो, यहाँ पे कितने थे 4 जीरो, तो 1 जीरो बचेगा, तो 840 डिवाइड बाय 12, और 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 या 84 होता है, और 1 जीरो, तो 70% ये भी आ जाएगा। 12 7 या 84 है ना, करके देख लो, इतना दिक्कत नहीं है। 12 का टेबल नहीं आता तो 2 का तो आता होगा, 2 6 2 से करके देख लीजिए, इतना टेंशन नहीं लेना, बस सिंपल आराम से। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये आपको पूरे 3 नंबर में आ सकता है। यही करना था, है ना। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया तो लाइक जरूर करो भाई, वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं, दूसरा सब्सक्राइब भी बहुत कम करते हैं, और शेयर की बात आती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड वाला। सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम
कॉपी डिट्टो के डिट्टो जैसा ये कभी करवाया मैंने, बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन करना, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा और कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था, यहाँ पे इसका दिया था मटेरियल कंज्यूम लिखा था, माइनस ही करना है। दूसरा अदर एक्सपेंस लिखा है, यहाँ पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था फाइनेंशियल कॉस्ट, ये भी खर्चा ही है तो इसको भी लेस करा था। और तीसरा अदर कॉस्ट ऑफ अदर एक्सपेंस हो गया, इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स को भी हमने क्या करा था, लेस करा था। तो बिल्कुल सेम ऐसा कैसे ही फॉर्मेट बनेगा, यही कही केवल आपको मल्टीप्लाई, ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा अलग होगा, बाकी कुछ अंतर नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग कर लेंगे सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सेकंड आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी नहीं करना। अदर इनकम यहाँ पे दी हुई है, इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अदर इनकम को क्या यूज करते हैं देखो, चलो। थर्ड क्वेश्चन में पहला दिया आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एंड परसेंटेज। तो ये अब इतने थोड़ा सा लिख के दे दिए, करना वही है जो कर रहे थे। सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये हमने फॉर्मेट मैंने बना के रख लिया। अगर आप फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, इतनी कॉलम नहीं बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ऊपर का कॉलम बना लीजिए जिसमें आप चीजें लिखते हैं, नीचे उसकी जगह खाली छोड़ दो, बाकी सब नीचे की सारी जगह आप क्या छोड़ दीजिए, खाली, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आप, मैं राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। पर्टिकुलर के बाद इधर आ जाएगा आपका डाटा 2017 का, ये डाटा आ जाएगा यहाँ पे 2018 का। इधर लिखाएगा एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, तो ये सब चीजें लिखना होती है ना, परसेंटेज चेंज। और अगर मैं याद रखने का तरीका बताऊं, तो याद रखने का हमने कैसे याद रखा था, ये अगर मेरा ए है, ये अगर मेरा बी है, तो मैं बी में इसको अगर सी माना तो सी निकाल रहे हैं हम लोग बी माइनस ए करके, और ये परसेंटेज चेंज है तो परसेंटेज निकालते हैं, सी को डिवाइड करेंगे हम ए से और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे हमारा परसेंटेज निकलेगा। और इसके अलावा एक हेडिंग लिखना होती है, हेडिंग के ऊपर जगह नहीं बची है तो आप लोग हेडिंग लिख लोगे, वो हेडिंग आती है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो अमाउंट है 13,20,000 दिया है 17 का और 18 का। ये आपको ध्यान रखना कि डाटा भी कई बार एक दो क्वेश्चन ऐसा आएंगे जिनमें इंटरचेंज, मतलब कि इधर 18 लिखा है इधर 17 लिखा है, तो आप लोग उस हिसाब से क्वेश्चन देख के करना है ना। तो 13,20,000 18 लाख दिया है, सेकंड क्वेश्चन के उसमें पहुंच गए थे, तो वो लोग आपके लिए छोड़ दिया मैंने। 13,20,000 और इधर पे आ जाता है आपका 18 लाख। 18 लाख में 13,20,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4,80,000, है ना। और जब 4,80,000 को 13,20,000 से डिवाइड करके परसेंटेज चेंज निकालेंगे, मतलब कि यहाँ पे तो परसेंटेज चेंज जो है वो आएगा आपका 36.36%। ओके, इसलिए पॉइंट के बाद हम लेते हैं 2 डिजिट, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेटर से करा, आप लोग कर लेना कैलकुलेटर से। आगे करते हैं, आगे दिया हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का हमको क्या करना होता है, लेस करना होता है। पर लेस करने से पहले आप लोग नीचे देख लीजिए कि और कोई सी इनकम तो नहीं है, क्योंकि ये तो आपका खर्चा है, तो खर्चे को आप माइनस करोगे, पर इनकम दिए तो पहले इनकम को ऐड करना पड़ेगा। तो ये अदर इनकम है, अदर इनकम को ऐड करा जाएगा। तो अदर इनकम लिखिए ऐड, अब इस बार ऐड आ गया, ऐड अदर इनकम, अदर इनकम। इनकम दी है आपकी 16,000 और 4,000, और 16 और 4 12,000 एब्सोल्यूट चेंज। अब 12,000 आ जाएगा, देखिए 16 में से कितना या माइनस में होना चाहिए वैसे तो आपके हिसाब से, ना। तो अदर इनकम लेकिन माइनस में नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे 4,000 इधर है, ये कितना था 16,000, तो 4 में 16 माइनस करें तो माइनस का 12 आ रहा है, लेकिन माइनस में लिखा था नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या लिख रहे हैं, चेंज जो है वो 12,000 का है, और मैं इसको ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ क्योंकि माइनस में आएगा इसलिए, ना। और कुछ नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 12,000 आएगा, 12,000 को आप जब डिवाइड करेंगे 16,000 से, 12,000 डिवाइड बाय 16,000, और यहाँ पे आपका कितने 5 जीरो हो जाएंगे, ये 3 जीरो है, तो 5 जीरो और 3 जीरो डिवाइड कर देंगे तो बचते हैं आपके 2 जीरो, तो 1200 डिवाइड बाय 16 आएगा। और जब 1200 को डिवाइड करेंगे 1600 से, 16 से, 4 से डिवाइड कर लो, 4, चलो मैं कैलकुलेशन के लिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12,
और ये आ जाएगा 3 जीरो, और जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 जा 35, सॉरी 4 7 जा 28 और बचता 2, तो 75 75% आपका आ जाएगा। 4.00 75% है ना। अब इनकम में चेंज हुआ है या कम हुआ है, तो ऐसा कह सकते हैं आप इनकम 75% कम हुई है। पहले क्योंकि 16,000 थी, अब कितनी कम हो गई, 12,000 हो गई, तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब 12,000 चेंजेस आया, जो कि आपकी मतलब 75% इनकम कम हुई है पिछले साल के कंपेरिजन में। इसलिए हम माइनस साइन लगाते नहीं, ब्रैकेट में लिख दिया, मैंने बता दिया आपको। इन दोनों को करना है क्या, ऐड। तो ऐड करने से जो पता चलता है उसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका आएगा, इन दोनों को ऐड करना है तो 336 13,36,000 और ये आ जाएगा आपका 18,04,000 ऐड कर रहे हैं क्योंकि, और जब माइनस करेंगे, माइनस करने पे आ जाएगा 4,68,000 है ना। माइनस करना है केवल और कुछ नहीं। तो ये 4,68,000 और जब परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो परसेंटेज आएगा 35.02%। 35.02%। कैसे परसेंटेज निकालना मैंने आपको बताया, 4,68,000 डिवाइड बाय 13,36,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 35.02 बचेगा। तो इस तरफ का डाउनवर्ड आपको तो बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो बता ही देते हैं। ये ए है, ये बी है, तो ए बी को ऐड करने में पता चल गया सी, जो कि ए प्लस बी करा है ना। और यहाँ पे अब हम डी लिख रहे हैं, तो डी जो है वो आपका आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम, आपने करेंगे माइनस भी है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसको करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस तो लिखते नहीं है, तो लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मैंने इसलिए अलग अलग कलर के कुछ कॉलम बना दिए और कुछ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको दिया है 10 लाख और 13,40,000, 10 लाख और 13,40,000, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,40,000। तो 3,40,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये 2 जीरो और अगर इसका परसेंटेज का बढ़ा दें हम लोग तो कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो और ये पूरे पूरे चाहिए, तो 34% आपको लगी दिख रहा है यहाँ पे, 34.00% बचेगा। केवल 34 ही बचेगा, बाकी सारे ये 6 जीरो हैं, 6 जीरो सारे के सारे 6 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे ना। तो इसको लेस करके लिखेंगे तो डी सी डी ई निकलेगा आपका, वो जो निकलेगा उसको कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट आप लोग 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर ली तो मेरी गारंटी है आपको पेपर बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो आप करके आ जाओगे, क्योंकि इसके अलावा और कोई सा टर्म भी नहीं है। और यही क्वेश्चन 3 नंबर में मेरे हिसाब से बहुत लेंदी हो जाएगा। 3 नंबर में और छोटा क्वेश्चन आएगा इससे, जिसमें 3 या 4 टर्म होंगे, बस उतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो आपको करके आना है ना, छोड़ना नहीं है। ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे माइनस करने पे, तो माइनस करेंगे जब 10 लाख को तो ये बचता 3,36,000। इसको जब माइनस करेंगे तो ये आपका 4,000 तो आखिरी का वैसे ही, ये 10 में से 6 बचा, 4 गए तो, और ये बचता 7, 7 में से 3 गए तो 4, 4,64,000 बचेगा, 64,000। और 4,64,000 में से 3,36,000 को जब माइनस करेंगे तो 3 जीरो आखिरी के वैसे ही, और आप माइनस कर रहे हैं 4 में से 6 को, तो ये आपको कैरी लेना पड़ेगा, तो 14 में 6 गए तो आपका बचता है 8, इधर बचा 5, 5 में से 3 गए तो आपका बचता है 2 है ना। और जब 4 में से 3 गया तो आपका बचेगा 1,28,000 आपका आ जाएगा। 1,28,000 को जब डिवाइड करेंगे आप किससे, 3,36,000 से, तो ये आपका अमाउंट आएगा। यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है वो 38% बचेगा, 38.09 कुछ आएगा, तो 38% भी लिख देंगे तो भी चलेगा, तो 38.09% आपका बचता है। आप लोग डिवाइड करके देख लेना, उम्मीद तो है सबकी समझ में आ गया कैसे डिवाइड करना है। तो ये हो गया ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट के बाद आपको दिया है कौन सा दिया, देखो ये क्या क्या होगा, टिक लगाते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने कर लिया, अदर इनकम हो गया आपका, और ये हो गया मटेरियल कंज्यूम। अब निकालते हैं हम अदर एक्सपेंसेस को, तो अदर एक्सपेंस खर्चे ही है तो उसको लेस करना होगा, तो लेस लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, लेस अदर एक्सपेंसेस, लेस करते हैं अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंस जो है उसको निकालने का तरीका आपको दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, 1,40,000 है और एक 2 लाख है, तो 1,40,000 और एक दिया आपको 2 लाख, तो ये बचेगा आपका 60,000।
और 60,000 को जब आप डिवाइड करेंगे 1,40,000 से तो 4 जीरो तो ये कैंसिल, 2 जीरो 600 अपॉन 14 बचेगा, 600 अपॉन 14, 600 अपॉन 14 जब आप करेंगे तो ये आएगा 42.86% आपका आएगा। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लेना, मैं करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी करवाना मुझे, मैं सोच रहा हूँ एक ही वीडियो में पूरे 8 क्वेश्चन आपके करवा दूँ, तो इसलिए भी। तो ये अगर f मान के चल रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो ई एफ जी निकलेगा, g निकालने का तरीका होगा e माइनस एफ, और यहाँ पे e जो निकाला था वो निकाला था हमने c माइनस डी करके, इसको c, ये d, c में से d को माइनस करा था, और यहाँ पे अब हम कर रहे हैं g में से e माइनस एफ करके, है ना, इस तरह से निकलेगा। तो अब निकलेगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, इसमें से अदर एक्सपेंस माइनस कर दिए तो आपको निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब जी हो गया ई एफ जी एच, एच निकलेगा, वो उसको होगा अदर, यहाँ पे दिया हुआ देखो इनकम टैक्स दिखा है, इनकम टैक्स को जब आप माइनस करोगे तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को भी आपको क्या करना होता है, लेस करेंगे, तो इनकम टैक्स लेस। अब अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पे कितना आएगा वो देखते हैं। ये जब माइनस करोगे तो 0 0 0 इधर आएगा 6, और इधर 13 में से 4 गया तो 9, और ये बचता है 2 में से 1 गया तो 1,96,000 आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे बात करते हैं 2018 का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, माइनस करना है तो 264,000, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 60,000 माइनस कर दे 68,000, ओके, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया 68,000, ठीक है, 12 में 6 गए तो 6 आए, और 8,000 ये था, तो 68,000 में जाएगा, और जब परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आपका आएगा 34.69%। तो बस इतना करना था, 34.69% निकालने का तरीका मैंने बताया आपको। 68,000 को डिवाइड करेंगे कैसे, 1,96,000 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद हमें लिखना है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्वेश्चन में गिवन है, ये दिया है आपको 88,000 और 1,28,000, 88,000 एंड 1,28,000, 88,000 और 1,28,000, और जब इसको माइनस करेंगे तो 8 में 60 गए तो 0, 12 में ये आ गया 40,000, 40,000, और 40,000 को जब 88,000 डिवाइड करेंगे तो और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आएगा 45.45%, इतना आ जाएगा। आखिरी में हमने क्या करना है, ये लेस कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है लेस की जगह छूट रहेगी थी, यहाँ पे लेस लिख लेंगे आप लोग। तो लेस करने के बाद जो बचता है वो आ जाएगा आपका प्रॉफिट, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इनकम टैक्स माइनस कर दिया तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 1,08,000, कैसा 88 और 8 होता है 96, तो 8,000 तो ये हो गया, और 1 लाख ये था तो 1,08,000। यहाँ पे बात करते हैं तो 0 0 0, 14 में 60 गया तो 6, 5 में 2 गए तो 3, और ये आपका बचता है 1, 1,36,000 इधर आ जाएगा। 1,36,000 में से 1,08,000 माइनस करेंगे तो 28,000, और 28,000 को जब डिवाइड करेंगे 1,08,000 से तो ये आ जाएगा आपका 25.9592%। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके हिसाब से अपने को कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जो कि अब तक बना रहे थे अपन वही बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इन लोगों ने परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया है। 60% ऑफ रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होगा, मतलब जितना भी रेवेन्यू आएगा आपका उससे ही आप क्या निकालोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, और 17 और 18 दोनों में। ऐसे ही इनकम टैक्स भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन जो निकालते हैं उसका 50% आपको टैक्स में देना है। बस सिंपल सी ये बात हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, चलो वही दिखा देते हैं। अपन आए, सबसे पहले आपको हेडिंग वही डालना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बाद आपको यहाँ पे लिखना है अब दोनों क्या क्या जो अपन लिखते थे, जैसे कि पर्टिकुलर, और इधर पे आपका 2017, इसके बाद 2018 का डाटा, फिर लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज। देखो आप लोग आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सब पहले आप ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 17, 18, 19 जो भी आपका डाटा दिया वो, फिर निकालते हैं आप एब्सोल्यूट चेंज,
एब्सोल्यूट चेंज जितना भी चेंज आया वो, और यहाँ निकालते हैं परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज, अब मैंने याद रखने के लिए आपको बताया था कि ऊपर आप लिख लो तो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, उससे आपको गलती नहीं होगी। तो आप याद रखने के लिए यहाँ पे लिखें अगर ए, इसको माने अगर बी, तो ये आपका सी है जो वो निकालेंगे आप बी माइनस ए करके, मतलब 18 के डाटा से 17 के डाटा को माइनस करके। और अगर आप इस परसेंटेज चेंज को डी मान रहे हैं तो ये होता है आपका सी एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल डाटा 2017 का डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए 100। तो ये परसेंटेज चेंज निकलता है। ये फॉर्मूला भी बन सकता है आपका, लेकिन ये याद रखने के लिए है ना, एग्जाम में आप लोग जब लिखें तो पेंसिल से लिखना और उसको मिटा देना। ठीक, चलो करते हैं। सबसे पहले लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख दिया है और 3 लाख दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख और 3 लाख, तो ये आएगा 3 में 2 गए तो आपका 1 लाख। तो ओके, 3 में से 2 लाख गए तो 1 लाख, 1 लाख आया। और एब्सोल्यूट परसेंटेज निकालेंगे तो 1 लाख डिवाइड बाय 2, तो ये देखो डायरेक्ट दिख रहा है 1/2 बचेगा, 1/2 होगा तो 50% आ जाएगा। ओके 50%, 50.00 लिख दिया मैंने, या फिर आप 50 लिख देंगे तो भी चल जाएगा। सेकंड चीज, अब हमें यहाँ पे अदर इनकम दी नहीं है, डायरेक्ट दिया हमारे पास खर्चे हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, इसको लिखते हैं लेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और लेस करने के लिए आपको यहाँ पे कितना लिखा है वो देखो, तो यहाँ लिखा 60% ऑफ रेवेन्यू और 18 में 70% ऑफ रेवेन्यू। तो ये इसका 60% निकालना भैया, 2 लाख का 60%, तो 50% तो हो जाता है आपका कितना, 1 लाख, और 1 लाख से 20,000 और हो जाएगा, तो आप जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 60%। तो यहाँ जब लिखेंगे तो कैसे निकाला मैं फिर से बताता हूँ। चलो यहाँ ये करके दिखाता हूँ। जैसे 2 लाख लिखा है ना, कई लोग को नहीं आता परसेंटेज, तो देख लो 2 लाख निकालना है, 2 लाख का हमें 60% निकालना है। तो जितना भी परसेंट निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ नहीं, वो परसेंटेज का डिवाइड बाय 100, जैसे कि यहाँ पे भी होता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो ये 6 2 जा 12 और 4 0, 1 2 3 4, तो 1,20,000 आपका 60% होता है। तो इस तरह से परसेंटेज निकालना था और कुछ नहीं, सिंपल सा काम है। ऐसे ही आप जब इसका 70% निकालेंगे तो 7 3 होता है 21 और 4 0 आ जाएंगे, तो 2,10,000 ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को परसेंटेज निकालना हो गया। तो परसेंटेज 70 का भी ऐसे ही निकाला, मल्टीप्लाई करते हैं सब में, है ना। अब निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज। तो 2,10,000 में से 1,20,000 जब गए तो 80 और 10 होता है 90,000, 90,000 आपका एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा। और 90,000 को जब डिवाइड करेंगे 1,20,000 से, तो ये होता है आपका 75%। करके देखना, इतना ही आएगा। चलो मैं करके बताता हूँ एक और। तो उम्मीद है अब तक तो वैसे सब सीख गए होंगे। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय आपका 1,20,000, 1,20,000। तो 5 0 3, अच्छा 4 0 काटना है, सॉरी, 1 2 3 4, है ना। ये बच्चा 900/12, 900/12 जब करेंगे तो 2 6 जा, 2 4 जा, है ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 0। और जब 6 से करेंगे तो 6 7 जा 42 और 3 बचता है, तो 6 5 जा 30। तो देखो 75% आ गया। तो इस तरह से आपको करना है भैया, है ना। अब मैं चलो जल्दी जल्दी से करते हैं फटाफट, स्पीड। आगे लेस जब हमने करा तो हमारा निकलेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट होता है ए माइनस बी, मतलब अगर इसको ए मानो इसको बी मानो तो ए माइनस बी करके हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको जब इसमें से इसको माइनस करना है तो ये हो जाएगा 80,000, 80,000, और इधर बचता है आपका 90,000, और एब्सोल्यूट चेंज होगा तो 10,000, 90 में से 80 का तो 10,000, और जब 1/8 करेंगे तो ये होता है केवल 12.5%। इसके बाद आपको निकालना है, कुछ चीजें दी हुई है। तो देखो हमने क्या कर लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया। अब अदर एक्सपेंस को भी लेस करना होगा, तो लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस।
लेस, ज्यादातर जगह पे लेस ही करना है आपको, लेस अदर एक्सपेंसेस, लेस अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंस दिए हुए हैं आपका 40,000 एंड 36,000, तो 40,000 एंड 36,000। 46 आप जब माइनस करेंगे तो फिर ये देखो फिर से माइनस में आ रहा है ना, तो ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपका कितना आ रहा था 4,000 आएगा, 36 में 4 गए तो 40 गए तो 4,000 बचता है, तो ये माइनस में आएगा क्योंकि 40,000 बोला है तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसलिए। पिछले साल खर्चा ज़्यादा था, 17 में खर्चा ज़्यादा था, 2018 में खर्चा कम है, बस इतनी सी बात है। और जब 40 को इससे डिवाइड करेंगे तो आता है 10, तो ये 10% आएगा जो कि माइनस में है असल में, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 10%। ठीक है, बहुत बढ़िया रहा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया तो शुक्रिया भैया। चलो आगे करते हैं, ए बी सी, इसको सी माने इसको डी माने, तो अब ई निकालते हैं। ई निकालने का तरीका ये, सी में से इसको लेस लिखा ही हमने, सी में से डी को माइनस करना है, बस इतनी सी बात है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करेंगे तो आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया, ये तो निकालना, सॉरी मेरी गलती, माइनस करना है ना, ये तो 40,000 और ये आएगा 10 में से 6 गया तो 4, इधर बचता 8 में 3 गया तो 5, 54,000। और जब माइनस करेंगे तो ये आ गया 14,000, 14,000 डिवाइड बाय 40 होता है 40, तो ये आ गया 35.00। इसके बाद ई के बाद एफ निकालना है, मतलब कि हमें क्या निकालना है, दिया हुआ है इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स लेस करना पड़ेगा क्योंकि खर्चा है ये भी, तो लेस करेंगे, लेस इनकम टैक्स, लेस करा इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स आपका दिया है, कितना दिया है 50% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इधर भी 50%, तो दोनों का 50% निकालना है, तो 40 का 20% हो जाएगा, 50% हो जाएगा 20,000, और 54 का आधा होता है तो 2 से डिवाइड कर दो और कुछ नहीं, तो 2 2 4, 2 7 14, तो 50% हो जाएगा इसका 27,000। जब माइनस करेंगे तो आएगा 7,000, और 7,000 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी 35,000 ही आएगा। यहाँ पे आपका अलग दिख रहा है, ये आधा ये भी आधा ये भी आधा, तो ये तो सेम ही रहेगा ना परसेंटेज में, तो 35%, 35.00। अब हमने लेस कर दिया इनकम टैक्स, तो ई एफ जी, जी निकलेगा। ये मेरे रफ का है, ए बी सी डी एफ जी अपने रफ के हिसाब से लिख रहे हैं अपन, क्यों समझने के लिए कि हम क्या क्या करते हैं, केवल आपको एग्जाम में नहीं लिखना, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने ए बी सी डी लिखा था ऊपर, तो ये आपको सिर्फ समझने के लिए, तो फॉर्मूला बन गया और कुछ नहीं है। तो लेस कर दिया इनकम, और आपका जब इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा, माइनस करने पे पता चलेगा, तो आधा ही था तो सेम आ जाएगा, क्योंकि आधा इनकम टैक्स में दे दिया तो बचता क्या है, आधा बचेगा, तो ये भी 7,000 और परसेंटेज सेम 35% आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था भैया, पेपर मारने के चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको परसेंटेज में अंतर दिया है, जैसे 60% दिया, ये भी 60% दिया है, लास्ट क्वेश्चन में आपको था 60% एंड 70%, और यहाँ पे भी आपको 50% की जगह इधर पे दिया था 50%, तो ये 60% कर दिया, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैं अभी छुड़वा रहा हूँ इन सबके आंसर आके मैं दिखा दूंगा, तो आप लोग मैच कर लेना, आपने जो भी करा है ना, सारा आंसर अभी बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, आपको सिर्फ आंसर दे दूंगा, तो आप उससे मैच कर लेना आपने जो भी करा है। ओके, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, लगभग सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी मैं आपको बता देता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को हम क्या करते हैं भैया, लेस करते हैं, हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अदर एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रोविजन को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से माइनस करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसका भी आपको मैं आंसर स्क्रीन पे लगा दूंगा। 7th क्वेश्चन देखो आप जल्दी से, 7th पे आते हैं। 7th, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ मून इंडिया लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन इसलिए करवा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी पढ़ने के बाद कि क्या करा जाए। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि क्वेश्चन सीबीएसई में आया था 2016 में, है ना, तो यहाँ पे चेंजेस ये है कि 2018 का डाटा पहले दिया है, 2017 का बाद में दिया है, तो ये बड़ा ध्यान में रख के करने वाली बात है। चलो करते हैं। सबसे पहले हेडिंग कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, और या फिर इस बार उन लोगों ने लिख के दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट बनाना, तो प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे ना,
जो नाम लिख के दिया वही लिखना है आपको। इनकम स्टेटमेंट तो इनकम स्टेटमेंट लिख के देना है, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो हमें इस बार लिख के दिया उन्होंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में हमें लिख के दिया उन्होंने फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। तो ये भी लिख देंगे फॉर द ईयर, ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर द ईयर। तो ऐसी पूरी हेडिंग लिखना है, उससे आधी चीज आपकी क्लियर हो जाती है कि सामने वाले बच्चे को आता है। जो चेक करेगा वो पहले ही देख लेगा कि इसने सही बनाया है, तो फॉर्मेट देखने के बाद दूसरी चीजें चेक करी जाएगी। अगर फॉर्मेट ही गलत है तो वो बाकी नहीं देखेगा ना। 2017 टू 31 मार्च 2018। तो ये हो गया 31 मार्च 2017 टू 31 मार्च 2018 के लिए बना रहे हैं। और अपन जो जो चीजें लिखते थे, सबसे पहले पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा पर्टिकुलर, इधर आ जाएगा ईयर 2017, इधर आ जाएगा ईयर 2018। तो आपको बस ये क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, 18 पहले दिया है क्वेश्चन में और बाद में 17 दिया। तो एब्सोल्यूट चेंज, LUT एब्सोल्यूट चेंज। और एब्सोल्यूट चेंज को याद रखने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। और ये आ गया परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज जो है वो आपका आया है, ये परसेंटेज चेंज तो कैसे निकालते हैं, अगर इसको मैंने A माना, इसको अगर मैंने B माना और इसको अगर C माना, तो C होता है आपका B माइनस A। C निकालते हैं B माइनस A, 18 में से 17 के डाटा को माइनस करके। और ऐसे ही हम D परसेंटेज निकालते हैं, अगर इसको D मानते हैं तो D होता है C अपॉन A एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय 2017 का डाटा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमेशा की तरह वही दिया होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन RFO, या कई बार इसको नेट सेल्स भी लिखते हैं, तो नेट सेल्स भी कह सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, देखो 17 में दिया है 40 और 18 में दिया है 50, तो 40 लाख एंड 50 लाख, और इधर दिया 50, तो 50 माइनस 40 हो गया 10 लाख। और परसेंटेज चेंज जब निकालेंगे तो देखिए 1/4 होता है 25, तो 25% आ जाएगा, है ना। 1/4 कैसे, मतलब 1 ये डिवाइड बाय 4 से करेंगे तो 1/4 आएगा, आपका 25% हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद आपको देखना है कि वहां पे क्या दिया हुआ है, तो अदर इनकम दी हुई है, तो अदर इनकम को हम ऐड करते हैं। तो ऐड अदर इनकम, अदर इनकम कितनी दी है वो देखते हैं। तो आपको 17 में थी 10,000, फिर थी 20,000, तो 10,000 और 20,000, 10,000 और 20,000। एब्सोल्यूट चेंज सीधे दिख रहा है 50% का, 10 से सीधे 20 हो गई। तो यहाँ तो 50% आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर 50% नहीं तो मैं बताता हूँ कितना चेंज आएगा, 50 नहीं सॉरी 100%। कितना चेंज हुआ, 10,000 ना, 20,000 माइनस 10 सॉरी 20 लाख माइनस 10 लाख, तो आ गया 10 लाख आता है। और 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा, तो 100% चेंजेस आया है। परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 100%। हाँ पहले 10 थी फिर 20 हो गई, पूरा 10% ही तो 100% ही तो चेंज हो गया अभी। अब यहाँ से निकलेगा आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। तो ये हमने ऐड करा है, ऐड करा तो ये हो गया 50 लाख, ये हो गया 70 लाख, और 70 में से 50 को माइनस करा तो हो गया 20 लाख। और 20 लाख को जब 50 से डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, 20 लाख लिखना है, और 3 0 और ओके। जब माइनस डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यह आ जाएगा 40%। ओके 40%। परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम परसेंटेज निकाल ही रहे हैं, तो हर बार परसेंट में आएगा, इसलिए 40 लिख दो तो काफी है। इसके बाद टोटल रेवेन्यू में से हमें निकालना, लेस करेंगे एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस होते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो चुका, अदर इनकम हो चुका है, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस को क्या करते हैं, लेस करते हैं। लेस एम्प्लॉय, कलर चेंज कर लिया जाए, एम्प्लॉय बेनिफिट, या क्या लिखा है, वेलफेयर एक्सपेंसेस ना, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस। यहाँ 5 टर्म है भैया, लेंथी क्वेश्चन आएगा। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस आप लोग पूरा लिख लेना अच्छे से। और अमाउंट दिया है इसका, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, पहले 17 में लिखा 50% ऑफ रेवेन्यू और 18 में 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो 17 में 50% ऑफ रेवेन्यू, तो
50 लाख 50 लाख का आधा होता है 25 लाख, और 70 का जब आप कितना परसेंट निकालना है, 60% निकालना, तो 7 6 हो गया 42, तो 42 लाख आपका आ जाएगा 60%। अब जब एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे तो 25 और 15 हो गया 40 और 2 हो गया 42 42, तो 42 7 मतलब कितना आ गया 17 लाख आपका जो है, 1000 मारा बार बार बोलने पर 17 लाख जो है एब्सोल्यूट चेंज हो जाएगा। और एब्सोल्यूट चेंज भी निकालने के बाद हम परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका मैंने बताया, 17 लाख डिवाइड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा आपका 68%। अब जब हमने लेस कर दिया एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस, इसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, तो अदर एक्सपेंस को हमें यहाँ लिखना होगा, अदर एक्सपेंस, तो टोटल एक्सपेंस निकलेगा, है ना। तो अब जब ये एक्सपेंस होगा तो यहाँ पे हमें ऐसे में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक्सपेंस था, ये भी एक्सपेंस था, तो टोटल एक्सपेंस हमें निकालना पड़ेगा, जिसको माइनस करेंगे हम टोटल रेवेन्यू से। तो यहाँ पे आपका लिखा है अदर एक्सपेंसेस, ऐड कर रहे हैं इसको, अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हैं आपके 17 में, लिखो यहाँ पे तो दिया नहीं है, 20% लिखा, 20% ऑफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एंड 18 में 10% ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो 10% जब इसका निकालेंगे तो इधर तो आ जाएगा आपका 4,20,000, और यहाँ पे आपको बोला गया है इसका कितना परसेंट, 10%। 10% जब निकालते हैं तो आपका यह आएगा 5 लाख, 5 लाख, हाँ जी 10% है ना, ठीक है। तो ये आ गया 5 लाख, और इधर आ जाएगा आपका 4,20,000। तो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा कैसे निकाला गया है। तो हमने निकाला है 10% ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंस था, इसका 10% निकालना है, तो 25,000 का जब 10% निकालेंगे 10%, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी है गड़बड़ ये करिए कि आपको बताने में गड़बड़ कर दी, लिखा सही है। ये 18 का है, आगे पीछे वही जो गलती आप लोग के हाथ होने वाली, मेरे हाथ भी हुई है कि यहाँ पे 18 का डाटा दिया हुआ, तो 18 का तो 10% है, 17 का है 20%, तो ये 17 का है ना, तो 17 का है आपका 25, तो 17 का मतलब 25 लाख का आपको निकालना है 20%, तो यहाँ निकाला हमने 20%, मैंने इधर भी 10% निकाल लिया, इधर भी 10%, ऐसा नहीं, इसका निकालना 20%, तो 0 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 25 2 जा होता है 5, और ये आ गया आपका 4 0, हाँ 25 2 जा 50 और ये 4 0, तो ये आ गया 5 लाख होता है। इसी तरह से आप जब 10% निकालेंगे तो इसमें से 10% के लिए तो सिर्फ आपका कितना बचेगा, 4,20,000 बचता है, तो ये आपका इस तरह से निकलेगा परसेंटेज में। अब जब परसेंटेज निकाल लिया तो हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, तो एब्सोल्यूट चेंज तो सिंपल सा भी है, एब्सोल्यूट चेंज के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से इस अमाउंट को माइनस करते हैं, तो आपको क्लियर दिख रहा है ये आपका जो 80,000 का लेस आ रहा होगा, माइनस में आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 80,000 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 लाख से, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो परसेंटेज चेंज जो निकलेगा वो निकलेगा आपका 16। अगर ये आ गया तो आप यहाँ पे निकलेगा, देखो ये क्या करा हमने, ऐड करा, दोनों एक्सपेंस को ऐड करा, तो यहाँ पे हमारा आएगा टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल खर्चा कितना हुआ, तो टोटल एक्सपेंस हुआ 25 और 30 लाख, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 46,20,000, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,20,000, और जब डिवाइड करेंगे मतलब क्या निकालना, परसेंटेज चेंज, तो 16,20,000 डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आएगा आपका 54%। करके देखना भैया, मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कर लिया है और आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसा आएगा, लेकिन ये सिखा दिया मैंने आपको कैसे निकालते हैं ना, परसेंटेज निकालना सिखाया ना आपको, जब से हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी तक सीख गए होंगे, इसलिए मैं करके बता रहा हूँ। अब आखिरी में आपको दिया हुआ था टैक्सेस, तो टैक्सेस को हम क्या करते हैं, अब आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो टोटल एक्सपेंस को हमें क्या करना है, रेवेन्यू में से माइनस करना है, ए बी, अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको हम सी बोले, तो ये सी कैसे निकाला आपने, ए बी में से ए को माइनस करके, ए में से बी को माइनस करा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर इसको डी मान लिया और ये ई मान लिया, तो ये तो हमने निकाल लिया था, और टोटल रेवेन्यू के बाद हो गया था, डी हो गया, ई हो गया, तो डी ई को करके एफ निकाला, तो डी हो गया डी प्लस ई करके, मतलब टोटल एक्सपेंस, इन दोनों को एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया, टोटल एक्सपेंस आ गया। अब आपको निकालना है प्रॉफिट, अब यहां निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब कि टैक्स से पहले प्रॉफिट कितना है, तो टोटल मतलब क्या करना है आपको, सी में से एफ को माइनस करना है, सी माइनस एफ,
टोटल रेवेन्यू में से, टोटल रेवेन्यू ये है, इस टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंसेस को इसको माइनस करना, तो 50 लाख माइनस 30 लाख होता है आपका 20 लाख, 70 लाख माइनस 46 लाख 20,000 आप करेंगे तो ये कितना होगा, तो ये 3 जीरो तो ऐसे के ऐसे ही 4 जीरो हो गए। यहाँ आपने कैरी लिया, 10 में से 2 गए तो 8 आता है, यहाँ बचता 9, 9 में से 6 गया तो 3 बचता है, और इधर बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2 बचता है, तो 23,80,000 आपका ये आया क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एब्सोल्यूट चेंज निकालूंगा तो देखो ये है 20 लाख, ये है 23 लाख, तो 3,80,000 आपका आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, सी माइनस एफ, मैंने इसलिए एबीसीडी करके लिखा हुआ है ना, ये आपका रफ वर्क है, अभी एबीसीडी जो करा है ये रफ वर्क होता है और कुछ नहीं है। तो 3,80,000 आया, 3,80,000 को डिवाइड करेंगे 20 लाख से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 19%। जिस तरह से हम निकालते हैं सी बाय ए, सी बाय मतलब कि ये डिवाइड बाय ये ए 2017 का डाटा मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आएगा आपका 19%। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, तो इस टैक्स को हम क्या करना है, आखिरी वाला जो था टर्म इसको लेस करना है। अब ये भी परसेंटेज में दिया हुआ है तो लेस टैक्स, लेस करेंगे टैक्स। टैक्स दिया आपको 17 में तो 40% और इधर 18 में 50%, तो 18 में 50% जब इसका करेंगे तो ये तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करना है बस और कुछ नहीं। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18 और बाकी कितने बचे, 0 बचे बस एक, तो 11,19,000 आपका, अच्छा 11,90,000, 19,000 नहीं 11,90,000 आपका, ये तो हो गया 50% 18 का, और 17 में था, हाँ 17 में 40%, तो 40% जब इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 लाख, 2 4 8 होता है क्योंकि, है ना, तो ये आ जाएगा 8 लाख, 8 लाख आया टैक्स, और 18 में आया आपका 11,90,000, और जब इसको माइनस करा आपने तो ये हो जाएगा 3,90,000, 3,90,000 डिवाइड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज निकलेगा 48.75। अब ये परसेंटेज आ गया भैया, तो सीधी सी बात है आपको क्या निकालना है आखिरी में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स दे दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये था आपका लेंदी क्वेश्चन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितना बचता है, तो 20 में से 8 गए तो आपका आता है 12 लाख, इधर पे आपने माइनस करा तो 11,90,000 ही आएगा क्योंकि आधा अमाउंट 50% था, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस करके देखो। अब यहाँ पे एक चीज मजेदार ये है, आप चाहो तो 18 में से 17 को माइनस करो, या आप ऊपर वाले एब्सोल्यूट चेंज को इसमें से इसको माइनस करो, तो भी कितना आएगा देखो, 10,000 आएगा, और वो 10,000 होगा किसका, नेगेटिव का, क्योंकि 90 में 90 है माइनस में और यहाँ 80 है प्लस में, तो 90 माइनस का जो है वो लेंथ बड़ा है, तो यहाँ पे 10,000 माइनस का आएगा। अगर आप 18 में से 17 के डाटा को माइनस करेंगे तो भी आपके पास देखेंगे 17 में 12 लाख था, और 18 में जो होगा 11,90,000, मतलब 10,000 और कम हो गया, तो इसलिए ये नेगेटिव आएगा, और जब इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 0.833 आएगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता ही दिया है, बस इस तरह से करना था। ये था सबसे बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर का, इतना बड़ा आएगा नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टू सेम है, तो मैं आपको सारे आंसर्स अब दिखा देता हूँ जो जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क था, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा नहीं करा है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करा है, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करा है, तो 2, 5, 6 और 8 के मैं आपको सारे आंसर दिखा देता हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमने 4 क्वेश्चन सीख लिए, 4 क्वेश्चन के मैंने आपको होमवर्क दिए, बिल्कुल सेम टू सेम है क्योंकि चेंजेस नहीं है, तो मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो सभी को समझ में आ गया है कैसा आता है ना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो या सेव कर लो या फिर नोट कर लें वीडियो रोक के, जो आपको करना है वो देख लो, है ना। मैं बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा क्या है। आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसमें से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को हमने माइनस करा तो हमने पता चलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अदर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एब्सोल्यूट चेंज निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया। अगर इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो सी निकालने का तरीका होता है बी माइनस ए, मतलब 18 में से 17 के डाटा को माइनस करके। और परसेंटेज चेंज निकालना, अगर इसको डी माना है तो इसको सी में से ए को डिवाइड करेंगे तो सी डिवाइड बाय ए, मतलब एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय 2017 का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज चेंज इस तरह से निकलेगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आते हैं अगला जो हमने क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क लिए वाला, चेक करो क्वेश्चन नंबर 5।
तो आते हैं आंसर पे। आंसर आप लोगों ने करा होगा तो आप लोग मैच करना। तो यहाँ पे देखो जैसा मैंने आपको बताया सब है ना, पर्टिकुलर लिखते हैं 17 का डाटा, 18 का डाटा, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, केवल ये 4 चीज़ निकालनी होती है इनकम स्टेटमेंट में। और ये आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। अब यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कैसा आता है मैं बता चुका हूँ पहले। देखो 80,000 माइनस लेस करा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ये 48,000 जब माइनस करेंगे तो 32,000 आएगा। ऐसी 40,000, 8,000, और जब डिवाइड करेंगे, अगर इसको मैं ए मान रहा हूँ 17 के डाटा को, इसको बी माना है, तो अगर हम सी कैसे निकालते हैं, सी निकालने का तरीका वही बी माइनस है, 18 के डाटा में से 17 के डाटा को माइनस करेंगे। और परसेंटेज चेंज निकालने के लिए डी अगर इसको मान रहे हैं तो सी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, इतना सा। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय 2017 का डाटा मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका इस तरह से आता है। आखिरी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है यहाँ पे 14,400 आ रहा था, यहाँ पे 14,400 आ रहा था, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो कुछ बचेगा नहीं, तो नील, और परसेंटेज भी नील आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क था वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, शायद 6th वाला है। तो 6th वाला देखिए, इसका आंसर भी आप लोग अगर आपने कर लिया तो आप लोग मैच करना। मैं आंसर सारे इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग जब खुद करना पहले ना, तभी आपको याद हो पाएगा, क्योंकि एंड टाइम चल रहा है, वैसे भी आपको पता है एग्जाम टाइम है। तो आप अगर खुद कर रहे होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद आंसर चेक करेंगे तो आपको अपनी गलतियाँ मिलेंगी और कुछ नहीं, है ना। तो आप ऐसा मत करना कि वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, सिर्फ आप लोग सोल्व करिए, उसके बाद आंसर मैच करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। इसलिए मैंने आपको आंसर बता रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, है ना। चलो देखो, जैसे कि हर बार अपन करते हैं, अगर आपने 17 के डाटा को माना है ए, इसको माना है बी, तो ये अगर आप सी है तो दिख ही नहीं रहा है सी दिख नहीं रहा है, बताओ। सी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए करके, एब्सोल्यूट चेंज 18 में से 17 का डाटा माइनस करके, और डी जब अगर परसेंटेज चेंज मार रहे हैं तो ये होता है सी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से निकलता है। और यहाँ पे तो सब चीजें पता ही है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसको लेस करा, ग्रॉस प्रॉफिट से भी माइनस करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, प्रोविजंस फॉर टैक्स ये नाम नया दिया था पर टैक्स ही है ना, और तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। तो इस तरह का पूरा आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए यार करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो मैं आखिरी आपको दिया था वो क्वेश्चन नंबर 8 है। ये लिखा प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, तो इसका आंसर भी आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो ये आंसर आप लोग नोट कर लो, या फिर जो भी कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके तो मोबाइल में सेव रहेगा बस, और कुछ नहीं होगा। उसके बाद अभी कभी ओपन नहीं करने वाले आप लोग, कॉपी में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही चीज़ है, अगर 17 का डाटा को हमने ए माना है, इसको बी माना है, तो हम एब्सोल्यूट चेंज सी निकालते हैं, वो निकालते हैं बी माइनस ए करके। और अगर आप परसेंटेज चेंज की बात करें तो अगर इसको डी माने तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय, मतलब कि सी डिवाइड बाय 2017 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज चेंज निकलेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि जो हर बार वही करते हैं, अगर अदर इनकम दी तो इसको ऐड कर दिया, फिर उससे निकलेगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आपको टैक्स दिया है, टैक्स 50% है शायद क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ है 50%, तो 50% जब टैक्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा 50% 3 लाख, 3,15,000, 15,000 और 5%, और उसके बाद निकलेगा लेस करेंगे टैक्स को तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा। अगर आप शुरू से क्वेश्चन देख रहे हैं तो शायद समझ में आ गया हो। अगर जो आपको मैंने पढ़ाया है सब समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और ताकि सब लोग पढ़ सकें। थोड़े दिन बचे एग्जाम के, तो नेक्स्ट मतलब कि अगले दिन से हम लोग इसका आपका जो थ्योरी है उसका रिवीजन करने वाले हैं। बस इतना ही क्वेश्चन करने की जरूरत है चैप्टर में, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो बनते हैं वो बैलेंस शीट्स के क्वेश्चन है और वो बहुत बड़े हैं, वो पेपर में नहीं आएंगे भैया। आप कितनी ही कोशिश कर लो, सोच लो, आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के पढ़ाई करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये नया नया कुछ बनाया है है ना, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आएगा। थैंक यू।